जय हिंद भाई आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड के संबंध में जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था उस पर ही बहुत सारे कमेंट आए थे और वो जेन्युइन आपके जो सवाल हैं वो सामान्यतः हर व्यक्ति उसका जवाब जानना चाह रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखो जब से अपडेट आया है कि जून के अलावा जुलाई में आपका जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा, तो ऐसे में अब आप डॉक्यूमेंट और बाकी अन्य भी आपके सवाल हैं जो जरूरी हैं, चलिए उनका मैं आपको जवाब देता हूं, आपको एकदम संतुष्ट कर देता हूं। कि इनके पूछा है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो 2025 का, सारे डॉक्यूमेंट 2025 अप्रैल मई जून में बना हुआ था, मैंने वही लगाए हैं, क्या वो वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो वो लगा सकती हूँ। मैं जौनपुर से हूँ, मेरी ओबीसी कैटेगरी में 27 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में 52 नंबर बन रहे हैं, क्या रनिंग कर सकती हूँ? तो रनिंग आप बिल्कुल जो वो ट्राई करिए, बिल्कुल करिएगा। 52 नंबर एक महिला कैटेगरी के लिए अच्छा है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग जाएगा तो हम कह नहीं सकते कि 52 नंबर बहुत कम पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप तैयारी करिए। जितने भी डॉक्यूमेंट का आपके बहुत सारे सवाल आए, मैं कुछ ही सवालों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो उनका जवाब देखो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, आपने शायद उसको न देखा हो कि एससी हो या एसटी हो, उनका जाति प्रमाण पत्र कभी का हो, कभी का बना हो, 2024 का हो या 2023 का या 2018 का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है, नया लगाएंगे तो बात नहीं बन पाएगा, इसीलिए जो आपने लगाया बस आप उसको ले जाना, ठीक है? दूसरी बात देखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले विद्यार्थियों के लिए साफ साफ बोल रखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का और आवेदन की अंतिम तिथि तक, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से के बाद का आपने कभी का भी बनवा रखा हो चलेगा। तो देखो, देख रहे हो ना, अप्रैल 2025 के बाद का और जब ये फॉर्म भरा गया था तब तक कभी भी बनवाया हो वो सब चल जाएगा। तो ये फिक्स डेट है 1 अप्रैल 2025 से। अगर सर जी आप कहेंगे कि मेरा भैया 1 फरवरी 2025 में जो है मैंने बनवाया था और वही यहाँ पर लगा दिया है, तो क्या फायदा मिलेगा? मैं बोलूंगा नहीं मिलेगा। आप ओबीसी में हैं, लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से पहले बना हुआ सर्टिफिकेट ही आपने अप्लाई कर दिया है तो एग्जाम में तो कोई कैटेगरी पूछता नहीं है, लेकिन डीबीपीएसटी इसीलिए रखा गया है, तो आपको जनरल कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब आप समझिएगा इसमें आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिएगा कट ऑफ गया हुआ है 56, क्या 56 गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और आप हैं ओबीसी में, क्या आप हैं ओबीसी में, और ओबीसी का कट ऑफ गया है 52, ठीक? आपके कितने नंबर हैं? आपके नंबर है 53। तो अब आप समझिएगा, अब सीधी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किस में आ गए? जनरल में। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने 1 अप्रैल 2025 से पहले का कागज लगाया है तो आप ओबीसी में तो रहे नहीं, जनरल में आ गए। तो अब देखिए जनरल के लिए कम से कम कितना चाहिए था? 56, तब तो आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। अगर आप जनरल में आ गए और जनरल के जो कट ऑफ के नंबर हैं उस लायक आपके नंबर है नहीं, उतने नंबर है नहीं, तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा। बात आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए इन डेट्स का और नए डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। 2018 में भर्ती आई थी यूपी पुलिस की, उसमें हमसे भी गड़बड़ हुई थी और हमारा भी नंबर नहीं आया था, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से। दूसरी बात, अच्छा देखो ईडब्ल्यूएस वाला भी देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए भी वही है, यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले का होगा तो नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ आपने लगाया है फॉर्म भरते समय, तो बिल्कुल आप उसे ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? आप ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको मिलेगा कब? जब 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास में कागज लगा होगा। क्लियर है भैया? तो एससी एसटी नो टेंशन, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 के बाद का, बस खत्म। अब आप मूल निवास आपका कभी का भी हो, क्या किसी भी डेट का बना हो, किसी भी सन का बना हो, आपका मूल निवास चल जाएगा। क्लियर है भाई? तो अब आपके सारे डाउट जो मेरे खत्म कर दिए। अब इस बहन का सवाल क्या था देखिएगा मेरा, ओके ठीक है, और ये किस कैटेगरी से? ओबीसी कैटेगरी से हैं। इन्होंने कब बनवाया था? जून 2025 में। बिल्कुल मेरी बहन, आपका नंबर ओबीसी में है तो आप ओबीसी में रखे जाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 देखना था। अगला देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा मेरी, देखो इसमें क्या बोला है, शांति यादव देखिएगा, मेरी माँ को कैंसर हुआ है, राम जी ओके, हनुमान जी मेरी माँ को अब ठीक करना आपके हाथ में है, जय श्री राम। देखिए शांति यादव का सवाल समझ रहे हैं, इनको खुद को कैंसर नहीं, इनकी माँ को कैंसर है। अब इस सवाल को मैंने यहाँ क्यों रखा? थोड़ा मेडिकल टर्म्स को बताने के लिए। मेरे भाई देखिए, आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा, जून में आने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर उसे आप अच्छे से दीजिएगा, भगवान करे उसमें आपका हो ही जाए, तो फिर आप होमगार्ड की जगह कांस्टेबल को ज्वाइन करना, जो एक समझदारी भी है। तो ऐसे में देखिएगा, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपका सरकारी जो है नौकरी लगना बहुत जरूरी होता है। आपकी बीमारी, आपकी वाइफ, बच्चे, माँ बाप सबका मेडिकल होता है। तो ऐसे में आप
उनका इलाज करा सकते हैं। कितना भी तगड़ी बीमारी हो, कितना भी लंबा इलाज चलेगा, उसका पूरा पैसा भी मिलेगा और साथ ही में आपको 5 लाख रुपए जो पंडित दीनदयाल कैशलेस कार्ड है उसके माध्यम से तो पर ईयर 5 साल का करा ही सकते हैं। लेकिन अगर इलाज हुआ 10 लाख का तो 5 लाख अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब आप वो सही हो जाएं तो अपने बिल सारे जमा करेंगे ऑफिस में, तो फिर आपका जो 5 लाख खर्चा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है भैया? इसलिए नौकरी लगना बहुत जरूरी है। प्राइवेट नौकरी में इंसान 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, और 2 लाख पर मंथ हमने कमाए हैं इस YouTube से ही, मैं आपको बता रहा हूं। तो लेकिन वो कहते हैं ना, प्राइवेट में आप कितना भी कमा लीजिएगा, जब बड़ी बीमारी लगती है ना तो ऐसे में आपका जो रुपया धन पैसा है वो सब का सब रखा रह जाता है। इसीलिए सरकारी नौकरी की तरफ प्राथमिकता इसीलिए दी जाती है कि कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, इलाज सरकार कराएगी, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? तो सरकारी नौकरी की तरफ पूरा प्रयास करना। जून वाले एग्जाम के लिए भी आप अच्छी तरीके से मेहनत कर लेना। तो शांति यादव, आपका नौकरी लगना मेरी बहन बहुत जरूरी है, प्रयास करिएगा। चलेगा, ये हमारी तरफ से रिप्लाई है। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, ये दूसरा YouTube चैनल है, इस पर समय ही नहीं मिलता है। क्या इस पर समय ही नहीं मिलता है वीडियो अपलोड करने का? अगला देखिएगा, एक और देखिएगा, यहाँ पर कमेंट क्या है, सर मेरी जाति और निवास में मम्मी का नाम। देखो, नाम में अगर आपका नाम में अगर गलती हुई है, चाहे वो मूल निवास हो या जाति हो या 10th की मार्कशीट हो, तो ऐसे में हमें क्या करना है? इनका सवाल देखिए, महेंद्र क्या बोल रहे हैं कि जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है उसमें मम्मी का जो नाम है वो है रेखा। क्या नाम है इनका? इनकी माता जी का नाम है रेखा। लेकिन जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें इनकी मम्मी का नाम क्या है? रेखा देवी। क्या है? यानी देवी जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा सर जी? क्या गलत हो जाएगा? क्या DBPST में बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, तहसील जाएंगे, और जो गलती आपकी हुई है फॉर्म भरते समय और जो आपकी 10th की मार्कशीट में, दोनों का ही जिक्र जो टाइपराइटर है वो कर देगा। ठीक है? और DBPST के टाइम पर आप उसे सबमिट कर दीजिएगा, बात बन जाएगा। क्लियर है? बात बन जाएगा। अपनी बात वहां पर रखिएगा, जो भी जवाब होगा वो संतोषजनक होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि देखो जाति है, मूल है, ये सब बनवा लिए जाते हैं हर साल। तो ऐसे में जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उसी टाइम पर बनवा लिए होते नए वाले। यस ना? अब बनवा लिए होते तो उसमें जो आपका 10th में, क्योंकि 10th 12th का मार्कशीट में चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे में अगर आप उसमें चेंज करवा देते मूल जाति में तो ये दिक्कत आती ही नहीं। अगर है तो उसकी चिंता आप मत करना, वहां पर जो मेंशन करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी लिखवाओगे वही आगे चलेगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। ठीक है? तो जो 10th में है ना मेरे भाई, उसको ही रखना, उसको ही रखना, क्योंकि जाति मूल में बाद में भी देवी शब्द जो है वो ऐड हो सकता है, उसको रखना, क्योंकि उसमें चेंज मतलब बहुत बड़ी सिरदर्दी है अगर आप उसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन बड़ी डिफिकल्ट है उसमें। ओके, देखो आगे देखो, राधे राधे सर जी, बिल्कुल रिचा। कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स जो है वो आपके घटेंगे, किसी के बढ़ेंगे, क्या सच में ऐसा होगा? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, कानपुर नगर से, मेरा 61 स्कोर बन रहा है फीमेल कैटेगरी में। मैं रनिंग भी 14 मिनट में 1600 मीटर जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है? तो 4 महीने से प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, बट अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि हो या ना हो, तो प्लीज गाइड मी सर। तो बिल्कुल ऋचा, आप देखिए, आप जो बता रही है ना ये स्कोर जो है वो पर्याप्त है। इतना स्कोर 61 बहुत कम जो है महिलाओं का है, तो इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है? अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा घटेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ऑल ओवर यूपी का होता तो बड़ी बात होती, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो ज्यादा दिक्कत आएगा ही नहीं, ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा तो आप क्या मान के चल रही हैं कि आपके नंबर ही घटेंगे? अरे आपके बढ़ भी तो सकते हैं, तो पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपके नंबर जो है वो अच्छे हैं। ठीक है? 1-2 नंबर अगर घट भी गया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यूपी पुलिस का भी निकल गया तब क्या करेंगे? प्लीज राधे तिवारी, देखो भाई, और देखो वीडियो, ये जो प्रेम है ना वो आपका बताता है कि यहाँ पर जो भी अपडेट, जो भी सूचना दी जा रही है वो आपके मन की बातों को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, फालतू की बात नहीं। तो ऐसे में बोला है भैया आप वीडियो बना दो, वीडियो तो नहीं बन पाएगा। तो देखिएगा, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का निकल जाता है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को प्राथमिकता दीजिए ना भैया। ये पूछ रहे हैं भैया 2026 में पुलिस की न्यू वैकेंसी नहीं आएगी क्या? बात आप समझिए, आज जो बताया गया था वो 81,000 जो चल रही है उसी भर्ती की बात आज क्लियर हो गई न्यूज़पेपर से, नई भर्ती की बात तो नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब आप ये कहें कि 2026 में भर्ती नहीं देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी,
ये कहना जल्दबाजी होगा और मुझे लगता है कि 2026 में नई भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार होमगार्ड, पुलिस, दरोगा यही इतनी चल रही है कि इनका चलन ही जो है वो समझ में आता है कि पूरा एकदम भर्ती बोर्ड एकदम जो है वो प्रेशर में और एकदम कामकाज में व्यस्त रहे। तो मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत मुझे नहीं लगता, आ जाए तो अच्छी बात है, बट पॉसिबिलिटी मेरे दोस्त बहुत कम है नई भर्ती की। आराम चौधरी यूपी पुलिस, सर प्लीज बता दीजिए यूपीएसआई का न्यू वैकेंसी। देखो यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, 2026 में तो आपका मन भी बोलता होगा कि 2026 में इतना सब चल रहा है तो शायद नया भर्ती इतना जल्दी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपका मन भी यही बोलता होगा। आगे देखिएगा अमन चौधरी क्या बोल रहे हैं। अमन भाई पूछ रहे हैं, मैंने फॉर्म अप्लाई करते टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज्यादा पुराना लगा दिया था, इसका क्या सलूशन है, प्लीज रिप्लाई। देखो भाई, मैंने बोला 1 अप्रैल 2025 से पहले का है अगर आपका बना हुआ तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। आप कहें भैया नया बनवा ले जाए तो नहीं भाई, वो नहीं चलेगा। ठीक है, वो नहीं चलेगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, ये मैंने आपको बता ही रखा है, इनमें डेट आपको बता रखी है। ये 2-3 सवाल और है, इनको देख लो भैया प्लीज रिप्लाई में। मेरे मूल निवास में मम्मी का नाम नन्नी देवी है क्या? मेरी मम्मी का जो नाम है वो क्या है? वो है नन्नी देवी। क्या है मेरे भाई? नन्नी देवी है। और मेरी मार्कशीट में नीलम है। दोनों ही नाम एकदम अलग है, देख रहे हो ना। मार्कशीट में क्या है, इनका मम्मी का नाम नीलम है और जबकि इन्होंने मूल निवास जो बनवाया है उसमें क्या है, नन्नी देवी। बेसिकली देखो, आगे जब आप नौकरी करेंगे तो आपके पिताजी के नाम से मतलब होता है, विशेष तौर पर आपके साथ आपके पिताजी का नाम चलता है, ना कि मम्मी का। मम्मी का नाम डॉक्यूमेंट में रखा जाता है लेकिन इतना विशेष नहीं है, क्योंकि आगे अब ऐसे में अगर ये चेंज है तो जरूर आप एफिडेविट की मदद ले सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आगे याद रखना, जो 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट है उसमें जो चल रहा उसी नाम को ही आगे बढ़ाना। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो बिल्कुल आप एफिडेविट लगाइए, एफिडेविट बन जाएगा, फिर आप भर्ती बोर्ड को डीबीपीएसटी के टाइम पर दे सकते हैं। ये देखिएगा, ये शिवा सिंह क्या बोल रहे हैं, जितने मेरे होमगार्ड में नंबर नहीं है उससे ज्यादा तो भाई साहब मैं 10 गुना ज्यादा वीडियो देख चुका हूँ होमगार्ड की। अब आप समझिए मेरे भाई, आप ही नहीं, जब हम भी तैयारी करते थे और हम भी भाई 10 गुना जो भी वीडियो आया वो देखना ही था, दूसरा कोई काम नहीं था। तो ये आपके साथ में नहीं मित्र, ये हमारे साथ में, ये सबके साथ में होता है। जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक इंसान या तो पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखता है या इंफॉर्मेशन या अपडेट की वीडियो देखता है। क्योंकि ये सीधी बात है, आप मूवी तो देखने से रहे, पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी तो पढ़ाई लिखाई की चीजों को ही देखेंगे। यस ना, तो ये चलेगा, 10 गुना को 20 गुना ये बढ़ेगा, इसमें आप रोक भी नहीं। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? देखो, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड डीबीपीएसटी से पहले एक लिंक जनरेट करता है। पिछली बार भी हुआ है कि सर जी जो है वो एप्लीकेशन खो गया है, तो लिंक जनरेट करता है, दोबारा से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो मेरे भाई वो आप जरूर लेकर के जाना। दूसरी बात, डीबीपीएसटी के टाइम पर भी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे ना, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में आपका जो आपने फॉर्म भरा था वो सारा फॉर्म उनके सामने खुल चुका होगा, क्योंकि उसी से तो वो मैच करते हैं आपके सरकार जो मूल दस्तावेज है। तो अगर आप कहें तो वहां से ले लो, लेकिन देखो इसके लिए एक तरीका बताता हूं। इसके लिए आप या तो वैसे निकल आएगा, नहीं तो जैसे विवेक सर हैं तो वो ऐसे मुद्दों को काफ़ी जो है वो हेल्प करते हैं बच्चों की, तो वहाँ से भी आप उनको भी मेल करके और उनसे मैसेज करके वो भी जो है वो मेल कर देते हैं भर्ती बोर्ड को, तो वहाँ से जो है डायरेक्टली जो है वो एक लिंक खुल जाता है। ये भर्ती बोर्ड पहले कर चुका है, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी है। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे हाँ, एक चीज और सुनिएगा, आप जो रिजल्ट की पूछ रहे थे कि भैया जुलाई में तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यस ना, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इनमें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग होगा, रिजल्ट होगा। लेकिन मेन बात है कि आपका जो अभी एग्जाम दिया है इसका रिजल्ट के बारे में आपको पिछली वाली वीडियो में आपने नहीं बताया था। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी लिंक जनरेट होगा तो उससे 2 से 3 दिन पहले क्या जो भी आपको डीवी के लिए डेट दी जाएगी, अगर मान लीजिएगा अगर जुलाई के महीने में अगर आपको 12 जुलाई को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका है तो समझ लेना कि 5 या 4-5 जुलाई को आपका रिजल्ट जो वो आ जाएगा। तो ऐसे में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। जब भी डीबीपीएसटी का जो डेट आएगा उससे 8 से 10 दिन पहले आप आराम से जो है वो देख लेना कि आपका रिजल्ट भी उस टाइम पर आ चुका होगा, तो उसके लिए विशेष अलग से कुछ लिंक करने की जरूरत ही नहीं। चलेगा, थैंक यू, शुभकामनाएं।